दोस्तों प्रणाम। अंग्रेजों से गुलाम भारत की आज़ादी के लिए 100-200 नहीं, लाखों लाख जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। फिर से आपको बताना चाहते हैं, अंग्रेजों से गुलाम भारत की आज़ादी के लिए 100-200 नहीं, लाखों लाख जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। ऐसे में भारत का वर्तमान इतिहास कुछ वीर जवानों की गाथा अपने सीने में समेटे हुए है। कुछ बहादुर बलिदानी वीरों का जीवन परिचय आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों से दूर है, लेकिन उन बलिदानियों का बलिदान उनके क्षेत्र, गांव, समाज, जाति, धर्म, जिले की जनता कहानियों में, किस्सों में जीवंत रखी। जो भी ऐसे शहीद हुए जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं मिल पाया, जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली, ऐसे जवानों को कहानियां बना करके, किस्सा बना करके उनके पूर्वज, उनके दादा परदादा, उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियां आज भी गांव समाज के सामने रखती चली आई। और यही वजह है कि जब अपने बड़े बुजुर्गों से उनके त्याग की, उनके बलिदान की कहानी सुनते हैं और उस पर गौर फरमाते हैं ना, तो उनकी शहादत की श्रद्धांजलि में आंखें सजल हो जाती हैं। ऐसे ही एक नाम आता है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, बीबीपुर गांव से, ब्रिगेडियर उस्मान जी का, जी, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को हुआ था। काफी खुशनुमा बचपन था। पिता मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे। उनकी इच्छा थी बेटा बड़ा होकर सिविल में नौकरी करे, लेकिन उस्मान को अंग्रेजों की नौकरी पसंद नहीं थी। परिवार और पिताजी की इच्छा का सम्मान करने के लिए उन्होंने मेहनत से तैयारी की और 1935 में ब्रिगेडियर उस्मान की नियुक्ति बलूच रेजिमेंट में हुई। 1935 में बलूच रेजिमेंट में नौकरी मिली उस्मान जी को। फिर आगे क्या हुआ? ठीक अगले साल उनका प्रमोशन हुआ और लेफ्टिनेंट बन गए। फिर क्या हुआ? 1941 में उनका दोबारा प्रमोशन हुआ और कैप्टन बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें बर्मा में भेजा गया, ब्रिगेडियर बना। सोचिएगा कैसे कैसे धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होता चला जा रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों में बलूच रेजिमेंट की कमान थी, जिसमें अधिकतर सैनिक मुस्लिम थे। देश का बंटवारा हो रहा था। लोग सोच रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन भारत माता की मट्टी से उनका प्यार, देश के प्रति उनकी चाहत, भारत माता की जय जय हिंद वंदे मातरम कहने से रोक नहीं पाई और वो एक सच्चे देशभक्त सिपाही की तरह अपने संकल्पों पर अडिग रहे और भारत के निवासी, भारत के वासी, भारत के लाल बनकर इस भारत की मट्टी के लिए रह गए उस्मान जी। लेकिन बलूच रेजिमेंट बंटवारे में पाकिस्तान के हिस्से चला गया। हुआ क्या? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि उस्मान पाकिस्तान नहीं आएगा, तो उसने ब्रिगेडियर उस्मान को ऑफर दिया कि पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें सेनाध्यक्ष बना देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर बहादुर उस्मान ने जिन्ना के इस शर्त को पैरों तले रौंद दिया, नहीं माने उसकी शर्त को। पुनः जिन्ना ने उस्मान पर क्या किया? नगद 50,000 रुपए का इनाम रखा और कबायली घुसपैठियों के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। नौशेरा और झांगड़ पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वीर उस्मान ने डोगरा रेजिमेंट के जवानों के साथ मिलकर, जब बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से चला गया, तो डोगरा रेजिमेंट का अधिकारी उस्मान जी को बनाया गया। और जब काबाइली घुसपैठ, जब पाकिस्तानी काबाइली घुसपैठ कश्मीर के नौशेरा में और झांगड़ में आतंक मचाने लगे, तब यही डोगरा रेजिमेंट के जवानों को लेकर
1000 से अधिक कबायली घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा था उस्मान जी ने, और हजारों कबायलियों को घायल कर दिया था। पाकिस्तान का ये जो इरादा था नौशेरा पर कब्जा करना, वो अधूरा हो गया। दिल तोड़ा, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब दिए उसने, जिन्ना के दिल को तोड़ दिया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अपने 36वें जन्मदिन के 12 दिन पहले 3 जुलाई 1948 को शाम 5:45 बजे थे, उस्मान जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले, उन पर 25 पाउंड का गोला पाक सेना ने दाग दिया। उस भारतीय वीर जवान के अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं, पर भारत माता की जमीन के किसी भी हिस्से पर दुश्मन का कब्जा ना होने पाए। यह निवेदन उन्होंने बचे हुए सैनिकों से लगाया। भारत माँ के एक एक वीर सपूतों से यह निवेदन लगाया कि भारत की जमीन पर किसी दुश्मन का अब कब्जा ना होने पाए। इसकी जिम्मेदारी भारतवासियों के जिम्मे छोड़ दिया। कौन? उस्मान ने। उनके मरने के बाद देश में मातम का माहौल बचा। ऐसे वीर जवान के बलिदान को कौन नहीं याद करना चाहेगा। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रगाह नई दिल्ली में दफनाया गया। उनकी अंतिम शव यात्रा में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों सहित सेना के वरिष्ठ जवानों ने हिस्सा लिया। उस्मान ने शादी नहीं की थी, वे अपने वेतन से गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। ऐसा जीवन था बहादुर सैनिक का। वीर अब्दुल हमीद के बाद उस्मान को भी लोग बहुत अदब से, प्यार से नौशेरा का शेर कह करके याद किया करते हैं। इतने नहीं, मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सुनने के बाद अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा और एक दूसरे को शेयर करिएगा। पुनः इसी तरह की ऐतिहासिक कहानी के साथ नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।